हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इब्न बतूता। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी का पहला पार्ट देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज पहला पार्ट है इब्न बतूता का। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, विदेशी यात्री है। ठीक है दोस्तों, और इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पार्ट फिर इसके बाद देखेंगे। ठीक है, ये भाग पहला है इब्न बतूता से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इब्न बतूता से संबंधित पर्सनों को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला पर्सन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं पहला पर्सन। ठीक है, तो पहला पर्सन है इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1304 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, ये हुआ था मोरक्को। ठीक है, मोरक्को, मराकश। ठीक है, और ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, मूर अफ्रीका। चलिए अगले पर्सन को देखते हैं। चलिए, और अगला पर्सन है हमारा दोस्तों, इसे देखेंगे। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक किसकी विद्वता से प्रभावित हुए और उन्होंने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक किसकी विद्वता से या होशियारी से, मतलब कि उन्होंने सलाह के बहुत बड़ा विद्वान है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कौन व्यक्ति था जिससे वे प्रभावित हुए, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली का क्या बनाया, काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, तो वे थे इब्न बतूता। ठीक है दोस्तों, कौन थे, इब्न बतूता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से हुआ था इब्न बतूता का जन्म, तो मोरक्को में हुआ था। ठीक है दोस्तों, मोरक्को कहाँ है, मोरक्को अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, देखिए इब्न बतूता का मैंने ट्रिक भी बनाया, जैसे इसमें तोता है, बाद में तोता और इसमें मोर है शुरू में, मोरक्को में। ठीक है दोस्तों, तो मोरक्को, तोता और हल, क्योंकि इसकी पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। ठीक है, रे हला, तो बाद में क्या आ रहा, हला, हल, और इसमें मोर, और यहाँ पर तूता या तोता। ठीक है दोस्तों, तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, खेत से संबंधित है, क्योंकि मोर कहाँ मिलेगा, खेत में मिलेगा, तोता भी खेत में मिलता है, और हल खेत पे चलता है। ठीक है, तो इब्न बतूता, ठीक है, मोरक्को, और ये सब क्या होते हैं, फ्री का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोर भी फ्री में दिख जाता है, तोता भी फ्री में दिख जाता है, और हल, ठीक है, वो भी लोग अपना ही बना लेते हैं और हल को चलाते हैं फ्री में। चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं और देखते हैं। अगला पर्सन है इब्न बतूता भारत कब आया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इब्न बतूता भारत कब आया, तो दोस्तों इब्न बतूता 12 सितंबर 1333 को सिंध पहुंचा। ठीक है दोस्तों, तो 1333 को भारत आया। ठीक है, 12 सितंबर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, सितंबर। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है इब्न बतूता और उसका दल 12 सितंबर 1333 को सिंध नदी पर पहुंचा। वहां से वह दिल्ली पहुंचा, वहां किससे परिचित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इस तरीके से वो इब्न बतूता कहाँ पहुंचा, अपने दल के साथ 12 सितंबर 1333 को सिंध नदी पर पहुंचा। ठीक है, या सिंध पहुंचा मतलब भारत में पहुंचा, और वहां से वह दिल्ली पहुंचा, सिंध से दिल्ली गया। ठीक है, 1334 में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, 20 मार्च 1334 को दिल्ली पहुंचा, और वहाँ से वो किससे मिला, मोहम्मद तुगलक, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इसका रास्ते में डाकुओं से भी सामना हुआ। ठीक है, पहुँचते हुए। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है इब्न बतूता ने किस भाषा में लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो इसने किस भाषा में लिखा, अरबी भाषा में लिखा। ठीक है दोस्तों, जो इसकी पुस्तक है रेहला, वो भी इसने अरबी भाषा में लिखी। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है इब्न बतूता ने रेहला कब लिखा था, रेहला या रेहला। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आपको एक इस किताब का नाम मिल जाएगा, रेहला। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है कब लिखी थी दोस्तों इसने, तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी थी इसने, इसका बहुत ही टाइम
पीरियड है लंबा इसका दोस्तों। तो इब्न बतूता ने क्या किया है दोस्तों, 14 वर्ष वो क्या रहा, भारत में रहा। ठीक है दोस्तों, 14 वर्ष तक भारत में रहा और उसने रेला में क्या करा है, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो 10 वर्ष का उसने क्या किया है, ब्यौरा दिया है। ठीक है, 10 वर्ष तक। तो 1333, ठीक है दोस्तों, लिखा 1333 में लिखा 1300, देखिए यहाँ पर मैं आपको डेट दे रहा हूँ एक, 1333 34 से 1347, ठीक है दोस्तों, 47 ईस्वी तक का इसने ब्यौरा लिखा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मतलब ये इस तक भारत में रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसने लिखा कब तक है, 33 से 43। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका 3 कर देंगे। ठीक है, 47 तक भारत में रहा और 43 तक इसलिए लिखा, तो 10 साल। ठीक है, तो दोस्तों इब्न बतूता ने रेला कब लिखा, 1333 में शुरू किया और 43 तक लिखा। ठीक है दोस्तों, तो आप पर्सन के हिसाब से इसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, यदि 1343 है तो 1343 करेंगे, यदि 1333 है 1333 करेंगे। यदि ये पूछा है कब लिखना प्रारंभ किया तो 33, यदि कब पूर्ण किया तो 43। ठीक है, 10 साल लगे, 10 साल का ब्यौरा है इसमें, 10 साल तक इसने लिखा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसमें चलते हैं। ठीक, मतलब इसने 10 साल का इसमें रेला में लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है, इब्न बतूता का एक पितृक नाम है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इब्न बतूता का शाब्दिक अर्थ क्या है, बत्तख का बेटा। ठीक है दोस्तों, तो बत्तख का बेटा इब्न बतूता का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन को देखते हैं। अगला पर्सन है शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम इब्न मोहम्मद किसका नाम है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बहुत बड़ा नाम है, शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम इब्न मोहम्मद, ये किसका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये इब्न बतूता का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये इब्न बतूता का नाम है। चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है, इब्न बतूता का मूल नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इब्न बतूता का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों इब्न बतूता का यहाँ पर मूल नाम पूछा है, जो शुरू में इसका नाम था। ठीक है दोस्तों, तो इब्न बतूता का मूल नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 1 अब्दुल मोहम्मद। ठीक है, अबू अब्दुल मोहम्मद इब्न बतूता का मूल नाम था। ठीक है, यह बचपन का नाम था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता को पूर्व के देशों में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इब्न बतूता को जो पूर्व के जो देश थे, ठीक है दोस्तों, तो पूर्व के जो देश थे उसमें किस नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो जो पूर्व के देश थे उसमें जाना जाता था शमसुद्दीन के नाम से। ठीक है दोस्तों, ये शमसुद्दीन। ठीक है, और ये ऐसे लिखा जाएगा, टाइपिंग में गलती हो रहा है। ठीक है, शमसुद्दीन। ठीक है दोस्तों, तो ये शमसुद्दीन के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आधा मैं आ जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा से है, तो शमसुद्दीन इब्न बतूता को पूर्व के देश के लोग कहते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता का पारिवारिक नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो इब्न बतूता का पारिवारिक नाम क्या था, बतूता। ठीक है दोस्तों, क्या था, बतूता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता का कुल नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो इब्न बतूता का कुल नाम क्या था, तो दोस्तों इब्न बतूता का जो कुल नाम था वो था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता उसका कुल नाम था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो बतूता है ये गलती है, मतलब यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इब्न बतूता। ठीक है दोस्तों, तो ये A1 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इब्न बतूता उसका मूल नाम था, यही इब्न बतूता ही इब्न बतूता का
कुल नाम था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और बतूता क्या था? पारिवारिक नाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इब्न बतूता का गोत्र नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर गोत्र नाम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब्बू अब्दुल्ला उसका गोत्र नाम था। ठीक है, अब्बू अब्दुल्ला इब्न बतूता का गोत्र नाम था। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इब्न बतूता को भारत में क्या कहकर पुकारा जाता था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए इब्न बतूता को भारत में क्या कहकर पुकारा जाता था? तो ये पुकारा जाता था मौलाना बदरुद्दीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बदरुद्दीन। ठीक है, क्या? मौलाना और ये बदरुद्दीन। ठीक है दोस्तों, तो मौलाना बदरुद्दीन कहकर पुकारा जाता था भारत में इब्न बतूता को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? ठीक है दोस्तों, तो इब्न बतूता ने तेंजियार से अपनी जो यात्रा थी वो प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, तब ये कितने साल का था? 21 वर्ष का था, और 21 वर्ष की आयु में ही 14 जून 1325 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना 13 जून। ठीक है दोस्तों, 13 जून 1325। ठीक है दोस्तों, 1325 को इब्न बतूता ने क्या किया? तेंजियर से अपनी विश्व यात्रा शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, और ये कितने साल का था तब? 21 साल का। ठीक है, 21 वर्ष का था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 21 वर्ष की आयु में 14 जून, यहाँ पर ये गलती है 14 जून। ठीक है, 14 जून। ठीक है दोस्तों, ये 14 है, 14 जून 1325 को तेंजियर से इसने अपनी विश्व यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा कब प्रारंभ की थी? ठीक है दोस्तों, तो इसने अपनी जो यात्रा प्रारंभ की थी वो 14 जून 1325 को प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, और ये तब 21 साल का था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, 21 वर्ष का ये था। ठीक है, 14 जून 1325 ईस्वी को। कहाँ से? तेंजियार से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है धार्मिक दान विभाग का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो दोस्तों इब्न बतूता को सौंपा गया था, और ये किसने सौंपा था? ये सौंपा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने सौंपा था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तुगलक। ठीक है, ये नीचे पेन नहीं चल रही है। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक, यहाँ पर बिन भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ही बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक दान विभाग का दायित्व इब्न बतूता को सौंपा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस आरोप के कारण सुल्तान ने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया था? ठीक है दोस्तों, तो किस आरोप के कारण सुल्तान ने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया था? तो दोस्तों ये डाल दिया था भ्रष्टाचार के आरोप में। ठीक है दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इसको जेल में डाल दिया। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के आरोप में। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इसको फिर रिहा भी किया गया। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको फिर छोड़ दिया भी गया, और सुल्तान ने इसको अपने पद पर वापस आने के लिए भी कहा, लेकिन इसने क्या कर दिया? मना कर दिया, और ये क्या हो गए? फ़कीर बन गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न, मोहमाया से दूर हो गए। ठीक है, चलिए अपना अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, इब्न बतूता भारत में कितने वर्ष रहा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों भारत में कितने वर्ष रहा हो? 14 साल। ठीक है, 14 वर्ष वो भारत में रहा। ठीक है दोस्तों, 14 वर्ष भारत में रहा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो 14 वर्ष भारत में रहा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है 14 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और हमारे से कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और जिस पर आपको वीडियो चाहिए उस पर हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। ऐसे प्रश्न देंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, और जो प्रश्न आपने अभी तक देखे भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम फिर दूसरे भाग में मिलेंगे इसके। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।